हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमएस कॉन्सेप्ट क्लास में। तो आज हम एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो क्लास 9 का है, क्वेश्चन नंबर हमने 6 को प्रीवियस वीडियो तक सॉल्व किया है। आज हम 7 और उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा वो पढ़ देते हैं। बस 2 फिगर ड्रॉ किए हैं। क्वेश्चन को हम पहले आप लोगों को समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter and the smaller of dimension 15 centimeter into 12 centimeter into 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 3 तरह से आपको एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। शांति स्वीट्स नाम का एक स्टॉल है, दुकानदार है मिठाई वाला। उसको 2 तरह के बॉक्स की आवश्यकता है। कैसा बॉक्स? वो मिठाई पैक करने वाला जो हम लोग जाते हैं दुकान पर तो जो फोल्ड करके मोड़ा जाता है, तो वो किस शेप का हुआ? कार्डबोर्ड, आपका क्यूबॉइड शेप का। तो 2 तरह के उसके मिठाई बॉक्स की आवश्यकता है। एक जिसका डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, और एक उससे छोटा बॉक्स जिसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। 2 तरह के उसको बॉक्स की आवश्यकता है। उसने ऑर्डर दिया किसको? किसी दुकानदार को। तो उसने क्या कहा कि ठीक है, हम आपका ऑर्डर तो पूरा कर देंगे। उसने रेट क्या बताया? उसने कहा कि आपको 4 रुपये लगेंगे। 1000 सेंटीमीटर अगर कार्डबोर्ड लगेगा तो कितने रुपए हम लेंगे? 4 रुपये। तो शांति स्वीट्स वाला कहा कि ठीक है, दोनों में से 250-250 पीस बना दीजिएगा। मतलब दोनों बॉक्स कितना चाहिए? 250-250। तो वही बताइए कि इसको कितना रुपए लगेंगे ये 250 बॉक्स दोनों प्रकार के बनाने में। तो ठीक है, लेकिन वो नीचे वाला एक लाइन जो कह रहा है फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, लेकिन उसको हम चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस लाइनों को हम वहां पर आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, बिगर कार्डबोर्ड का डायमेंशन ये है, स्मॉलर का डायमेंशन ये है। तो आपसे कहा जाए कि इसका 250 बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, तो अगर हम एक का निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया और उसको 250 से गुना कर देंगे तो 250 का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर कार्ड बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 यहाँ कर लीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर, हाँ यहाँ 1 कर लीजिए। एक बिगर कार्ड बॉक्स का हम टोटल सरफेस एरिया निकाल कर अगर उससे 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 250 का एरिया पता चल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया? 2LB BH प्लस LH, यही होता है। अब हम आपको बताते हैं ये 5% वाला बात। कह रहा है फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। कह रहा है कि जब ये बॉक्सा बनवाइएगा मिठाई वाला, तो यहाँ जो पैकिंगवा करने के लिए यहाँ जो किनारवा पर हम लोग ढकते हैं तो एक्स्ट्रा लगता है ना कार्डबोर्ड,
चाहिए ना, जिसको अच्छा से हम हर चीज को पैक कर दें। तो इसका एरिया भी वो ऐड करेगा ना, क्योंकि उसको कार्डबोर्ड की आवश्यकता तो लगा इस चीजों को पैक करने में। मिठाई का डब्बा तो खुला नहीं रहता है, तो पैक होता है, तो उसको भी कार्डबोर्ड की आवश्यकता हुई। तो इसका एरिया वो कहा कि चलिए कोई बात नहीं, इसका हम एरिया एक्स्ट्रा क्या निकालिएगा, आप जितना टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा उसका 5% और जोड़ दीजिएगा। तो इसमें 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्ड बॉक्स, मतलब जितना टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा उसमें 5% और जोड़ दीजिएगा। किसके लिए? ये जो एक्स्ट्रा हम आप पर कार्डबोर्ड लगा उसका, तो टोटल सरफेस एरिया और प्लस 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्ड बॉक्स। बस यही आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह आपको पहले बिगर का निकाल लीजिए, फिर स्मॉलर का निकालना है, फिर उन दोनों को जोड़कर रेट के लिए आपको भागा देना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलवी कितना है? 25-20, तो 25 गुना 20। बीएच है 20 गुना 5 और एलएच है 25 गुना 5। और ये तो हमारा जस का तस है क्योंकि अभी तो टोटल सरफेस एरिया निकला नहीं है। 25 में 20 से गुना करेंगे 500, 20 में 5 से 100, 25 में 5 से 125। ये तो हमारा जस का तस वेट कर रहा है कि जितना आए हम तब निकालेंगे। ऐड कीजिए तो 500 और एक 600 और 125, तो कितना हो गया? 725। ये तो हमारा जस का तस है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 725 में, तो क्या आ जाएगा? 1450। अभी साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलिए। ठीक, अब बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना है वन कार्डबोर्ड का? 1450। अब इसी का ना 5% और जोड़ना है, तो इसका 5% निकाल दीजिए। 10 से 10। अब बताइए 5 को कटाइए मत, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 को अगर 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25, 5 में 4 से किए 22 और 725। नीचे 10 था, एक अंक के बाद डेसिमल दे दिए, बस हो गया। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो लास्ट में बचेगा 0.5, 2, 5, 7, 12, 1 और 15। क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर कार्ड बॉक्स। अब बताइए आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर कार्डबोर्ड कितना आ गया? 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक का जब पता चल गया तो 250 का आप नहीं निकाल सकते हैं, तो 250 का निकाल लीजिए। तो शो कार्ड बॉक्स required for 250 bigger कार्ड बॉक्स। अब बताइए कितना कार्डबोर्ड आवश्यकता पड़ेगा 250 इस तरह के बॉक्स बनाने हो तो 250 में एक आया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आप भी मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं कि 0 है, तो नीचे 10 0। अब आप 25 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
25 में 5 से करेंगे 125, ठीक, 6, 5, 30 और आप भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 3,80,665 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया आपका कार्ड बॉक्स का एरिया लगेगा 250 बिगर कार्ड बॉक्स का। अभी आप ये बिगर का काम हुआ है, अभी स्मॉलर का बाकी है, तो ये आपका बिगर का आ गया इतना। चलिए तो ये आप हो गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको स्मॉलर का भी निकालना है। स्मॉलर को भी इसी तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1, यहाँ बिगर के जगह क्या लिख देंगे, तो बिगर के जगह यहाँ लिख देंगे स्मॉल। और यहाँ तो आपको 5% उसका भी लेगा ही, जब इसका आपसे कहा है तो इसका भी आपको कहेगा कि हमको भी इसका भी तो बॉक्स ढकने में उसको एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगेगा, तो इसका भी वो चाहिए ही। तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ इसका भी कार्डबोर्ड का वो लेगा। और बाकी डाटा में यहाँ से सिर्फ आपको इरेज करना है क्योंकि फॉर्मूला तो सेम होता है टोटल सरफेस एरिया का, वही लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये देखिए 3 लाख, इसको हम अभी इरेज नहीं कर रहे हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट में हमको ऐड भी करना है। अब बताइए ये अब क्या किसका डाटा हो गया, स्मॉलर का, स्मॉल कार्डबोर्ड। इसका लेंथ कितना दिया है, तो लेंथ है 15 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर, फिर ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, फिर है लेंथ है 15 और हाइट है 5। और ये तो आपका जस्ट का 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। चलिए भाई ठीक है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 180, 12 को 5 से 16 और 15 को 5 से कीजिएगा तो 75 है। ये तो आपका जस्ट का 10 उतरते जाएगा जब तक निकल न जाए। अब यहाँ से तीनों को जोड़िए तो लास्ट में है 5, तो 5, 7 और 6 30 और 8 21, 2 क्या हो गया 350 प्लस 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 610 हो जाएगा। अब ये 610 क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कार्डबोर्ड। अब इसका 5% निकाल दीजिए, तो 5% कैसे निकालेंगे, तो 5/100 गुना 610, 0 से 0 कटा। फिर आप बताइए 5 को 61 से गुना कीजिएगा तो 5 और 30, यही ना होगा। गुना करके देखिए तो मल्टीप्लाई सही से किए है ना, सॉरी यहाँ अगर देखिए 315 था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा 630 हुआ। 630 का निकालिएगा 10%, तो 613 का 10%, तो 0 से 0 कटा। अब 16 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, 1 और 30 कितना हो गया 315, नीचे था 10 तो एक अंक के बाद डेसिमल दे दिए। अब इसको आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 0.5 1 6 6, क्या आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉलर कार्डबोर्ड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कार्डबोर्ड आ गया, एक का आ गया। अब इस तरह इसको कितने बनाने हैं 250। अब यहाँ 250 बिगर में किए थे तो यहाँ 250 स्मॉलर वाला में कर दीजिएगा तो स्मॉलर का निकल जाएगा टोटल एरिया, इसीलिए इसको हम इरेज नहीं किए थे। अब ये वाले डाटा को हम कहीं एक जगह लिख देते हैं, कहीं साइड में कितना, इसको हम इधर कहीं साइड में लिख देते हैं 3, क्योंकि इसको ऐड करना है।
बाकी इसमें हम इरेज करते हैं। तो शो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बिगर स्मॉलर, तो यहाँ सिर्फ स्मॉलर कर देते हैं। अब बताइए 250 का तो जरूरत है, एक का कितना एरिया आया है 661.5, डेसिमल से हटा तो 10, 0 से 0 कट गया। अब बताइए, अब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, 25 में आपको करना है 6615 से, चलिए करते हैं। तो 5 में 5 से किए तो 125, 12, 1 से किए तो 30, 150 और 13, 16, फिर 150 और 13, लमसम मल्टीप्लाई टू 12, ठीक, 37, तो 3 आया, इससे किए तो 15 और 65, कितना आ गया 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, इतना आ गया किसका, स्मॉलर का। अब आप बिगर का निकाले थे तो 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, स्मॉलर को इतना आया। तो आपसे चलिए अब इसका दोनों डाटा को हम लोग ऐड करके देखते हैं कि 250-250 बॉक्स बनाने में उसको कितना कार्डबोर्ड लगा। तो अब हम इस पूरे को इरेज कर देते हैं क्योंकि फिगर की अब आवश्यकता है नहीं। चलिए अब बताइए, शो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 bigger and स्मॉलर कार्ड बॉक्स। कितना उसको कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ा 250 बॉक्स बनाने में। तो बिगर का था 3,80,625, स्मॉलर का है 1,65,735। अब ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 0, 0, 1, 0, 1, 6, 41, कितना एरिया उसको लगेगा 5,46,000 कार्डबोर्ड, इतना एरिया उस कार्डबोर्ड का लगेगा उसको 250-250 बॉक्स बनाने में। अब बताइए लास्ट में क्या कह रहा है कि बताइए कि उसको कितना रुपए कॉस्ट का खर्चा करना पड़ेगा। तो फिर दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड कॉस्ट 4 रुपीज। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का दाम कितना है 4 रुपया। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्ड बॉक्स कॉस्ट ₹4। तो बताइए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्ड बॉक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 4/1000। तो निकालना कितना है 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्ड बॉक्स का दाम कितना होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 से 3 0,
4 इंटू 546 कितना आ जाएगा? 4 में 4 से कीजिएगा 24, 2, 4, 16, 1 और 21, 2184 रुपीज उसको लगेगा 250 कार्डबॉक्स बनाने में। तो ये था आपका 7 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको आपको बहुत ध्यान से इसको आपको बनाइएगा, और वीडियो को आप एक बार न समझ में आओ तो फिर दोबारा पॉज करके आप खुद से बनाइए और फिर वीडियो को देखिए, तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आज हम के लिए एक ही क्वेश्चन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।